नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि की जो लेटेस्ट अपडेट है वह आप तक पहुंचती रहे और जिम्मेदारों तक भी पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा जोर शोर से चलाई जा रही है। और वेटिंग अभ्यर्थियों ने संकल्प लिया है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती जब तक वह नहीं रुकेंगे और हर स्तर पर अपनी जो मांग है, न्याय संगत मांग है, उनको जिम्मेदारों को याद दिलाएंगे और जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। इसी कड़ी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आज पत्रकार वार्ता में क्या कहा। पत्रकार के सवाल पूछने में उन्होंने पदवृद्धि और शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कहा। ठीक है, और बिल्कुल आप मान के चलिए पदवृद्धि 100% होगी, लेकिन आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा और अपनी जो मांग है हर स्तर पर जिम्मेदारों तक पहुंचाना होगा, चाहे वह आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और चाहे वह किसी भी प्रकार के माध्यम से हो। तो आपको मालूम है कि कल ही पेपर में आया था कि प्रदेश में नए वर्ष में होंगी बम्पर भर्तियां और 81,075 पद चिन्हित भी किए गए हैं। और आपने कल एक न्यूज़ मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि स्कूल शिक्षा विभाग में 24,500 पदों पर भर्ती होगी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है। और गृह विभाग में 20,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। और ऊर्जा विभाग में 47,000 पदों पर भर्ती करेगा ऊर्जा विभाग। तो इसी को लेकर आज भोपाल में, आपको बता दूं, आज भोपाल में गीता महोत्सव को लेकर लाल परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम था और उनका मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था गीता महोत्सव को लेकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में। और वहीं पे कल का जो न्यूज आया था दैनिक भास्कर में, प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, और आज भी ये देखिए ये जो न्यूज है नई दुनिया की है। तो इसी को लेकर पत्रकार साथी ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि कल की न्यूज के बारे में, कि विभाग ने जो 35,000 लगभग 35,000 लगभग जो सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती होने वाली है, तो उसमें पत्रकार साथी ने पूछा कि इसमें किस वर्ग के कितने पद हैं और यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी। इसको लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि दिसंबर से हमने सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और प्रमुख सचिव जी ने जो है वह सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी भी मंगा ली है और हर विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहां जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चालू की जाए। तो हर विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ जो भी उनकी प्रक्रिया है, जितने रिक्त पद हैं उसके अनुसार हर विभाग भर्ती प्रक्रिया करेगा। और कई चरणों में रिक्त पदों को, जो प्रदेश स्तर पर खाली हैं रिक्त पद, उनको भरा जाएगा। तो यह बोला गया पत्रकार साथी के सवाल पूछने पर। तो अब आप देख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया चालू भी हो गई है और आपके जो शिक्षा विभाग में लगभग 24,500 पद भरे जाएंगे और एक जगह 35,000 पदों की भर्ती की भी बात की गई है। तो इसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी के पद शामिल हो सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को शायद इतना ना मालूम हो कि किस वर्ग में कितने पद हों, ये तो विभाग को ही मालूम होगा कि किस कैटेगरी के, यानी वर्ग 1 के कितने पद हैं, वर्ग 2 के कितने पद हैं, वर्ग 3 के कितने पद हैं। तो लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि वर्ग 1 में पद ना हो, वर्ग 1 के भी पद इसमें शामिल होंगे। बस अब जो वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको मेहनत करनी होगी अपनी पदवृद्धि के लिए हर स्तर पर। ठीक है, पद भी खाली हैं और विभाग भर्ती भी करेगा। लेकिन अगर आपने सही ढंग से एकजुटता के साथ अपनी मांग को अगर जिम्मेदारों तक सही तरीके से पहुंचा दिया, आप बिल्कुल लेटर भेजिए, आप बिल्कुल भोपाल के धरातल में संवैधानिक तरीके से अपनी एकता का प्रदर्शन कीजिए, है ना। और चाहे आप ट्विटर के माध्यम से आंदोलन कीजिए और चाहे मीडिया का सहारा लेकर, पत्रकारों का भी सहारा आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। आपके सवाल बिल्कुल पूछता है और पूछ भी रहा है। मीडिया का भरपूर सहयोग वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों को मिल रहा है ना। तो आप देख सकते हैं आपको अपनी पदवृद्धि के लिए बिल्कुल सकारात्मक रूप से आप
आपको प्रयास करने होंगे और बहुत ही जल्द आपको अपनी एकता का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं। अगर आप अभी अपना दबाव डालेंगे वर्ग एक में पदवृद्धि के लिए और पुरजोर से, जैसा कि वह लंबे समय से आप डालते आ रहे हैं, लेकिन और अगर इस समय आपने अगर अच्छी संख्या बल के साथ दबाव डाल दिया तो आपकी जो वर्ग एक में पदवृद्धि 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि एमपी के 35 विभागों में 55,410 पद खाली हैं। और इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, स्कूल शिक्षा विभाग में 35,357 पद भरे जाएंगे। तो इस जो 35,357 पद में वर्ग एक के भी पद होंगे, यानी वर्ग एक में पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए हर वेटिंग अभ्यर्थियों को, हर, चाहे वो वेटिंग भाई हो, चाहे वेटिंग बहनें हो, चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, वेटिंग अतिथि शिक्षक भी अगर नियमित होना चाहते हैं और जिन्होंने दो दो एग्जाम पास किए हैं वे अतिथि भाई और बहन, है ना, अतिथि शिक्षक की जो वो है बेड़ियां हैं, उनको तोड़कर अगर आप नियमित शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको वर्ग एक पदवृद्धि के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा। और ऐसा नहीं है, बहुत से अतिथि भाई बहन साथ देते भी हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि भर्ती तो होने वाली है, लेकिन वर्ग एक में पदवृद्धि के लिए आपको लगातार प्रयास वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को करना होगा। आप जनजाति कार्य मंत्री को फिर से लेटर लिखिए, फिर से आप मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखिए ना, हजारों की संख्या में लेटर लिखिए और ट्विटर के माध्यम से भी आप अपनी बात को पहुंचाइए। और मीडिया तो आपका सहयोग दे ही रहा है ना। मीडिया तो समय समय पर सवाल पूछता ही रहता है, और अगर आंदोलन भी करते हो आप संवैधानिक तरीके से तो उसकी खबर भी मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचती है। मीडिया का भरपूर सहयोग वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को मिल रहा है और आगे मिलेगा भी। लेकिन आपको अपना प्रयास वो है लगातार जारी रखना होगा। तो यह बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई कि पत्रकार साथी के सवाल पूछे हुए मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती, और क्योंकि वहाँ बहुत से पत्रकार बैठे होते हैं और कई मामलों पर सवाल किए जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी हर पत्रकार को थोड़ा थोड़ा समय देते हैं उनकी बातों को सुनने का। तो ये थी, तो उन्होंने ये पत्रकार साथी के सवाल पूछने पर जो उन्होंने जवाब दिया मैंने वह आपको बताया। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार करना होगा पदवृद्धि के लिए प्रयास, और मुहिम को करना होगा तेज। बिल्कुल, अगर अभी आप शांत बैठ गए तो पदवृद्धि में खटाई पे पड़ सकती है, इसलिए और अगर जोर शोर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया तो बिल्कुल सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने एक साथ एकजुटता के साथ सहभागिता के साथ अगर अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको हर स्तर पर एकजुटता के साथ प्रयास करना होगा। तो यह जानकारी थी वर्ग एक की वेटिंग अभ्यर्थियों को लेकर और शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि यह बात बहुत से लोगों तक पहुंच सके, हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।